नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो है, ये आपके परीक्षा प्रयोगी है, इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग पर्यावरण के अर्थ, परिभाषा और घटक के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पर्यावरण क्या है। आज कल पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल अक्सर हमारे आसपास के लगभग सभी लोग टेलीविज़न और अखबारों में करते आ रहे हैं। हर कोई पर्यावरण के संरक्षण और पूर्व विभाजन के बारे में बोल रहा है। पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित रूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले 100 वर्षों के दौरान पर्यावरण, सामाजिक संगठन और संस्कृति के बीच आपसी संबंध, समाजशास्त्र, नृविज्ञान और भूगोल में चर्चा की गई है। यह सब पर्यावरण के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा यह एक सच्चाई है कि जीवन पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान ने जीव विज्ञान से पारिस्थितिकी की अवधारणा को उधार लिया है। जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। जीव विज्ञान के से समाजशास्त्र बहुत प्रभावित हुआ है। समाजशास्त्र पारिस्थितिकी के माध्यम से मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन का क्षेत्र मनुष्य और उसके पर्यावरण के आसपास केंद्रित होता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन की शुरुआत का श्रेय पार्क और बर्गेस को जाता है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध है। एक ओर मनुष्य पर्यावरण में पैदा होता है और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरी ओर आदमी अपने वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलने की कोशिश करता है। इसलिए उस वातावरण की समझ की आवश्यकता है जिसमें मनुष्य एक हिस्सा है। पर्यावरण की अर्थ और परिभाषा। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द एनिट्स से हुई है जिसका अर्थ है घेरना। यह एबोटिक और बायोटिक पर्यावरण दोनों को संदर्भित करता है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है परिवेश जिसमें जीव रहते हैं। पर्यावरण और जीव प्रकृति के दो गतिशील और जटिल घटक हैं। पर्यावरण मानव सहित जीवों के जीवन को नियंत्रित करता है। मनुष्य अन्य जीवित प्राणियों की तुलना में पर्यावरण के साथ अधिक सख्ती से बातचीत करता है। आमतौर पर पर्यावरण उन सामग्रियों और ताकतों को संदर्भित करता है जो जीवित जीव को घेरती हैं। पर्यावरण उन स्थितियों का कुल योग होता है जो किसी निश्चित समय और स्थान पर हमें घेर लेती हैं। यह भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों के परस्पर क्रिया प्रणालियों से युक्त है जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। पर्यावरण कुल स्थितियों का योग है जिसमें एक जीव को अपनी जीवन प्रक्रिया को जीवित या बनाए रखने के लिए पड़ता है। यह जीवित रूपों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण उन परिवेशों को संदर्भित करता है जो जीवित प्राणियों को चारों ओर से घेरते हैं और उनके जीवन को टोटों में प्रभावित करते हैं। इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल शामिल हैं। इसके मुख्य घटक मिट्टी, पानी, वायु, जीव और सौर ऊर्जा हैं। इसने हमें आरामदायक जीवन जीने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं। पर्यावरण किसी वस्तु के तुरंत आसपास की चीज़ है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इस प्रकार
पर्यावरण किसी भी चीज़ को संदर्भित करता है जो तुरंत एक वस्तु के आसपास होता है और उन पर सीधा प्रभाव डालता है। हमारा पर्यावरण उस चीज़ या एजेंसियों को संदर्भित करता है जो हालांकि हमसे अलग हैं, हमारे जीवन या गतिविधि को प्रभावित करता है। वह वातावरण जिसके द्वारा मनुष्य प्राकृतिक, कृत्रिम, सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक कारकों से घिरा और प्रभावित होता है। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण में मुख्य रूप से वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल होते हैं, लेकिन इसे मोटे तौर पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। इसे 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे भौतिक और जैव पर्यावरण। सूक्ष्म वातावरण से तात्पर्य जीव के आसपास के स्थानीय क्षेत्र से होता है। दूसरा, बड़ा वातावरण उन सभी भौतिक और जैविक स्थितियों को संदर्भित करता है जो जीव को बाहरी रूप से घेरते हैं। भौतिक वातावरण सभी अजैविक कारकों या स्थितियों को, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, खनिज आदि को संदर्भित करता है। इसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल शामिल है। बायोटिक वातावरण में सभी जैविक कारक, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव जैसे जीवित रूप शामिल हैं। पर्यावरण उन परिवेशों को संदर्भित करता है जो जीवित प्राणियों को चारों ओर से घेरते हैं, जैसे हमारे आसपास के वातावरण, पेड़ पौधों से जीवन मिलता है और उनके जीवन को टोटों में प्रभावित करते हैं। इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल शामिल होते हैं। इसके मुख्य घटक मिट्टी, पानी, वायु, जीव और सौर ऊर्जा है। जैसे हम किसी पौधे को लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी, पानी, वायु, जीव और सौर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमें आरामदायक जीवन जीने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।